कैपेसिटर वाली शीट एक्सरसाइज में 39, 40, 41, 42 ये 4 सवाल लगाओ। स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। इनिशियल स्टेज पे कैपेसिटर अनचार्ज होता है। यार आज के 50 मिनट हो रहे हैं, एग्जैक्ट 12 बजे चारों सवाल डिस्कस करें।
बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अगर एक भी सवाल नहीं हुए तो अटेम्प्ट सारे कर लेंगे, सिर्फ पहले पर ही नहीं अटके रहना।
मिटा दूं? ओह सॉरी, मिटा क्या दूं? डिस्कशन शुरू करें? बताओ कितने हुए? 1 2 3 4, एक भी नहीं। फर्स्ट हुआ या नहीं हुआ? 30 नहीं हुआ? देखो ध्यान से, 39 इतना आसान सवाल था कि क्या बताऊं आपको, इच्छा हो रही है बताओ ही नहीं आपको, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। किससे हुआ 39? अरे किससे नहीं हुआ? देखो ध्यान से, कितना आसान सवाल था। बताओ क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है मेरे को बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एंड बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे क्या होगा? सारे के सारे कैपेसिटर चार्ज हो चुके होंगे। कोई करंट होगा सर्किट में? नहीं। अगर सर्किट में कोई करंट नहीं है, अगर सर्किट में कोई करंट नहीं है तो एक बात बताओ मेरे को, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? अगर कोई करंट नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? अगर कोई करंट नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? ये चीज समझ आई या नहीं आई? इस पॉइंट का जीरो तो इधर का भी जीरो, इधर का 100 तो इधर का भी 100, इधर का नहीं पता मान लो x। ठीक बात है? हाँ यार, अब इस x के ऊपर मैं क्या लगाऊं? KCL। तो x इधर का x तो यहां से गया x, x माइनस 100 इंटू 3 प्लस x माइनस 100 इंटू 3 प्लस x माइनस 0 इंटू 1 प्लस x माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। क्या सारे रास्ते नाप लिए? हाँ या ना? सॉल्व करो, बताओ मेरे को x कितना आता है। देखो ध्यान से, 3x प्लस 3x 6x, 7x 8x, 8x बराबर 600, 600 600 समझ रहे ना? 300 और 300 600। x कितना आया? x कितना आया? x कितना आया? हाँ तो बताओ कितना आया? x आ गया 75। हाँ या ना? और 100 तो 175। Potential difference between points A and B 25 and potential difference between points B and C is 75। तो आंसर हो जाएगा हमारा C कैलकुलेटर। बताओ कैसा लगा सवाल? आसान था? क्या कंसेप्ट था कि स्टेडी स्टेट पे जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाते हैं तो यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल यहाँ का भी वही पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, इस रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आई या नहीं आई? पक्का? कॉपी कर लो। नहीं आया? हाँ हाँ, तो कहाँ रास्ता बताओ मेरे को आगे। यहाँ से चलो, आपने बोला करंट जाएगा जाएगा जाएगा, रास्ता भी तो दो। जैसे अपन ने जो कल सवाल किया था याद करो, यहाँ से करंट जीरो हो गया तो यहाँ से तो करंट निकल ही सकता है ना, लेकिन यहाँ पर वो रास्ता ही नहीं दे रहा हूँ। करंट को फ्लो कराने का रास्ता बोलो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इधर भी फुल्ली चार्ज, इधर भी फुल्ली चार्ज, इधर भी फुल्ली चार्ज। अगर करंट को रास्ता मिल जाता तो सवाल बदल जाता। So that was your question number 39.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कैपेसिटर ऑन क्लोजिंग द स्विच। लो भाई, पहले स्विच ओपन है तब की कहानी देख लेते हैं। पहले स्विच ओपन है तो सर्किट कैसा हो जाएगा? बताओ मेरे को, पहले स्विच सर्किट ओपन है तो ऐसा हो गया। तो बताओ मेरे को, ये R, ये 2, ये 4, ऊपर वाला 4 और ये 5। स्टेडी स्टेट पर करंट, स्टेडी स्टेट पर चार्ज मैक्सिमम। तो देखो यहाँ से करंट आना चाहा, जाने देगा क्या करंट? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 तो इसका भी 0। अरे भाई यहाँ से जो करंट निकला था उसको तो ये जाने ही नहीं दे रहा, तो करंट 0 है सर्किट में। हाँ यार, करंट 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0। मतलब एट स्टेडी स्टेट दिस कैपेसिटर वोंट हैव एनी चार्ज, बट दिस कैपेसिटर विल हैव चार्ज। हाउ मच? 80 माइक्रोकूलम। ये प्लस का, ये माइनस का। बात समझ आई या नहीं आई? अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया। अब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, यहाँ पर एक और नया रेजिस्टेंस आ गया। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेडी स्टेट पर यहाँ से कोई करंट नहीं जा पा रहा है, तो ये 0 तो ये भी 0, कुछ भी नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आंसर क्या? 40th का D दिल्ली हो जाए। अगर कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज बदलता है तो उस कैपेसिटर के ऊपर जो हीट बनती है वो कितनी बनती है? डेल्टा Q का होल स्क्वायर अपॉन 2C। इस पर पहले चार्ज जितना था उतना ही अभी भी है। इस पे पहले भी कोई चार्ज नहीं था, इस पे अब भी कोई चार्ज नहीं है, तो डेल्टा Q 0। समझ गए? नहीं आया? पक्का? इजी था या डिफिकल्ट था? इजी था। ये तो हो गया होगा। चलिए, ये था 40वां सवाल। अगले सवाल पे आ जाता हूँ। 41st क्वेश्चन। कोशिश करो फिर से। हुआ था या नहीं हुआ था? किसी से हुआ था 41st? फिर से कोशिश करो। 2 सवाल करवाएं, क्या पता उससे 41st हो जाए किसी से। सर जब बोला ना तो स्टेडी स्टेट। हाँ, जब बोला नहीं हो तो स्टेडी स्टेट। नहीं होगा ना, डिपेंड करेगा। कल का लेक्चर अटेंड किया था, उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी, उसमें जो एक सवाल किया था उसमें स्टेडी स्टेट में भी सर्किट में करंट था। याद करो जो मनन जी करते कि आपने पूछा था। डिपेंड करता है सर्किट कैसा, सर्किट देख के, ठीक है ना। और कल का लेक्चर देख लेना, वो कल वाले सर्किट के अंदर स्टेडी स्टेट पर भी करंट था। क्यों नहीं आए थे कल? ओहो, अभी तो स्कूल वाले एकदम स्ट्रॉ लगा के आपका खून चूस रहे हैं, बढ़िया वाला। कोई उनका भी हक बनता है ना। कोई छोटा भाई या बड़ा भाई ऐसा कोई नहीं है क्या करता? उसको बोला करो लिखने के लिए। आप में से कितने लोगों ने अपने बड़े भाई लिखा है? 1 2? हाँ सर। नहीं तो पापा मम्मी में से किसी की राइटिंग अच्छी हो तो पकड़ लो। अच्छा, वर्ड में अच्छे से टेक्निकल हो गया। इतना लिखवाते हैं स्कूल वाले, फाइल के अंदर हाथ दुख जाता है लिखते लिखते। आई स्टिल रिमेम्बर, बड़ी बड़ी राइटिंग लिखने की आदत वहीं से ही पड़ी थी मेरी। पन्ने भरने होते हैं गोरे। अगला सवाल जो है वो आपसे हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंटली अगर करोगे तो। हो गया? हो गया अगला?
ये तो मैंने ही कर दिया, आपने क्या किया? अच्छा कॉपी हो गया। हाँ बोलो। इसमें कुछ बोला ही नहीं है तो स्टेडी स्टेट मान लो। कुछ नहीं बोला हुआ है तो स्टेडी स्टेट मान लेते हैं। एग्जैक्टली सही सोचो। और ऐसे और सोच लो। एक्सपीरियंस निकल जाएगा। सब समझे सवाल? चलो एक के तो बत्ती जल गई है। हाँ हाँ बोलो। देखो स्टेडी स्टेट बोल दिया। पेंसिल लो। एकदम से सोचो। ये जीरो, ये x, ये y। तो एक इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 15 अपॉन 3 प्लस x माइनस y अपॉन 3। ये मल्टीप्लाई क्यों कर गया यहाँ पे? ये तो चार दूसरों है पूरा। समझ लो यहाँ से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा होगा। या अगर आप समीशन i इक्वल टू 0 लगा रहे हो तो करंट तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर ही करना होगा। समझ आई बात? तो वो जो आपने x इंटू 3 लिखा है वो गलत लिखा है। तो देखो सर्किट कैसा हो गया है आपका स्टेडी स्टेट पे। और कहाँ पर? यहाँ पर भी दिया हुआ है क्या कोई चार्ज ऐसा? बस ऐसा ही है ये और भी कुछ है? भाई ये तो पूरा चार्ज हो चुका है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एट स्टेडी स्टेट दिस बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। यहाँ पर तो ये पूरा चार्ज हो चुका है। हाँ यार मतलब इस ब्रांच में कोई करंट होगा। देखो इधर ध्यान से, स्टेडी स्टेट में इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा लेकिन यहाँ पर तो करंट चल सकता है। हाँ चल सकता है। यहाँ से करंट आएगा आएगा इधर घूम के इधर घूम के इधर से घूम के इधर से घूम के इधर आ जाएगा। ये वाला भी इधर चल रहा है। हाँ यार तो देखो ध्यान से, ये बैटरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 वोल्ट। तो ये 0, ये भी 0, ये 15, ये 15, ये भी 15। स्टेडी स्टेट पर इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लेता हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल y मान लेता हूँ। ये 0 है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। हाँ या ना? अब स्टेडी स्टेट पर बस मेरे को x की वैल्यू निकालनी है और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है। तो आप क्या कर दोगे? CV पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? x माइनस 0 इंटू। तो x के ऊपर अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अभी मैं x के ऊपर इक्वेशन लिख रहा हूँ समीशन i इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो करंट जा ही नहीं रहा है तो मैं ये नहीं लिखूंगा x माइनस 0 इंटू 3। नहीं, x माइनस 15 अपॉन 3 प्लस x माइनस y अपॉन 3। दो रास्ते हैं, नाप लिए इक्वल टू 0। y में भी नाप लेता हूँ, y माइनस 15 अपॉन 3 प्लस y माइनस x अपॉन 3 प्लस y माइनस 0 अपॉन 3। दो इक्वेशन दो ये लोग सॉल्व कर लेना। x और y आ जाएगा। x कितना आया? x आ गया 12। x आ गया 12 तो पोटेंशियल डिफरेंस 12। चार्ज निकालना था, खत्म हो गया सवाल। हाँ या ना? बनना आया नहीं आया? इजी था। बस आरसी सर्किट को देखने का नजरिया सीखो। इन स्टेडी स्टेट करो ये वाला क्वेश्चन। 40 सेकंड होगा है? 24 क्या 24 आ रहा है? देखते हैं। आई नहीं सकता 24 तो।
आ गया आंसर? बताओ, अगला क्वेश्चन हो गया मुझसे? नहीं हुआ? हाँ 40 सेकेंड। हुआ है नहीं हुआ? सब आप ये मिटा दूं या लिखना है ये? कृतज्ञा मिटा दी है? चलो भाई, अब जो 40 सेकेंड क्वेश्चन है वो आपको करना है, मैं नहीं करने वाला हूँ। तो चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कंसेप्ट और शॉर्टकट ट्रिक। कभी भी आपको किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो ये वाली ट्रिक आप यूज में ले सकते हो। पता है इसी को ट्रिक? concept to find tau of any given circuit। HCR में लगाई, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस की स्टार्ट कर दी है। 35 सवाल दोनों के कर लिए लगभग। आगे आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल का क्या डिस्कशन होगा? शीट का ही होगा डिस्कशन मोस्टली। तो देखो ध्यान से, टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट क्या है। मान लेता हूँ ये लो, अभी जो सर्किट लिया था अब ऐसा भयानक सा सर्किट अगर आ जाए तो इसका सिर्फ टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं ये उसका ट्रिक है, बाकी दूसरी चीजें नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं सिर्फ उसी का ट्रिक है। तो जब कभी टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो क्या करो, इन पॉइंट्स को ए और बी बोल दो। जहां पर भी बैटरी हो, जहां पर भी बैटरी हो उसको एक ऐसे स्ट्रेट तार से जोड़ दो। ठीक बात है? जहां पर भी बैटरी हो उसको ऐसे स्ट्रेट तार से जोड़ दो। अब आप सिर्फ ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो। अब बताओ मेरे को इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे करूंगा? देखो ध्यान से, इस पॉइंट का पोटेंशियल ए तो इधर का भी है, इधर का भी, इधर का नहीं पता मेरे को। तो देखो ध्यान से, इस पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ा सा इजी कर लेते हैं अपन को। क्यों? क्योंकि अपन को ये ले, मान लेता हूं मैं ऐसा सर्किट। ठीक बात है, मान लिया मैंने ऐसा सर्किट है। अब मेरे को क्या करना है, ए और बी के अक्रॉस आर सी निकालना है। तो ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर मैंने इसको एक सीधे तार से जोड़ दिया। ये आर और ये आर कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज। फिर ये 2r और ये r कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल। कितना हुआ? 2r/3। फिर 2r/3 और ये 2r कैसे जुड़े हुए हैं? तो 2r/3 प्लस 2r कितना हो गया? 6 8r/3। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? समझ आइए मुझे? समझ गए नहीं हमने? क्या करना है मेरे को? मान लो आपको ऐसा सर्किट दिया हुआ है। क्या है ना, क्वेश्चन क्या था? फाइंड टाउ। कैसा सर्किट है? कैसा सर्किट दिया हुआ है, इसका टाइम कांस्टेंट निकालना था। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, कितने रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4 5। और ये बैटरी मान लेता हूँ इसकी। अब क्या करना है मेरे को? बैटरी की जगह एक तार लगा दिया नॉर्मली, ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। तो बताओ मेरे को, ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाला है तो ये दोनों तो सीरीज में है, तो 2r
2r और ये पैरेलल 2r/3 2r/3 प्लस r कोई डाउट? हाँ बोलो। जो बैटरी थी ना, सो उसके पहले तो बहुत नीचे वाला था, उसमें हमने हटाई बैटरी, तो फिर नीचे था तो फिर वो सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने बैटरी में लगा दी। दैट्स इट। हटाते कैसे, मतलब हैं? किस वजह से हटाया सर? वो क्वेश्चन ही हटा दिया मैंने पूरा, अच्छा, समझ रहे हो? नया क्वेश्चन दे दिया क्योंकि उसका सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा था, समझ गए? तो मैंने क्वेश्चन नया लगा दिया। मैंने नीचे ये नया सवाल हो गया, समझ रहे हो? ये सवाल है। इसका टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? इन दो पॉइंट के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल दो और आर सी हो जाएगा मेरा, बस ये कंसेप्ट है। एक से ज्यादा बैटरी हो तो भी उन दो, एक से ज्यादा बैटरी हो तो सबको एक एक स्ट्रेट तार से कनेक्ट कर दो। यहाँ पर भी एक बैटरी है, मान लो यहाँ पर भी है, तो उसको एक स्ट्रेट तार से मान लो। दैट्स इट। फर्क समझ गए? हाँ। RC will be the time constant। एक आध सवाल मिलेगा। फोर्टी 49 क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट के बारे में। शीट का 49 करेंगे इसके बाद, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। आ गया समझ में? 49 सबसे हो गया, कॉपी कर रहे चेक कर लो क्या आंसर आ गया। क्या आंसर करेंगे इसे? r और 2r तो सीरीज में लगा दिए, 3r और r 3r/4 प्लस r चलेगा। हो गया? तो कल का होमवर्क है ये कैपेसिटर की बची हुई पूरी शीट। इसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, कुछ नहीं करे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सर्किट। 49 हुआ या नहीं हुआ? हो गया जी। R और 2R सीरीज में, फिर 3R और R पैरेलल में, फिर 3R/4 और R सीरीज में। कुछ बोलना चाहते हो? डिस्चार्जिंग ऑफ अ सर्किट हेडिंग डाल दो। अभी देखो क्या है, एक कैपेसिटर था जो पूरी तरीके से चार्ज था,
स्विच को क्लोज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसकी जो भी एनर्जी थी वो सारी की सारी ये रेजिस्टेंस में हीट के द्वारा समाप्त हो जाएगी। हाँ यार, तो बताओ मेरे को t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? हाँ, क्यों मिनिमम? जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया है t बराबर 0 पर कुछ करंट होगा, ठीक है, मेरे को नहीं पता मैक्सिमम मिनिमम, बट t बराबर इंफिनिटी पे तो ये सारी एनर्जी खत्म ही हो चुकी है, फिर करंट क्या हो गया, 0। तो t बराबर 0 पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तुम सोच के देखो ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अभी तो ये एक दूसरे को खिड़की से झांक रहे थे, आमने सामने घर से थे, अभी क्या हुआ, दोनों को रास्ता मिल गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पॉजिटिव को नेगेटिव का प्यार मिल गया, और क्या चाहिए। t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, और कौन सा होगा t बराबर 0, ठीक है ना। t बराबर 0 पर स्विच को क्लोज किया, उस समय पर करंट मैक्सिमम होगा। स्टेडी स्टेट पर करंट ये लो भाई, सारा चार्ज खत्म, करंट भी खत्म। तो जो फंक्शन आता है वो पता है क्या आता है, ये करंट का फंक्शन आता है। अभी अपन डिराइव कर लेंगे, बट अभी क्या मैं बोल सकता हूँ, कैसे याद किया, t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम होगा कितना, I0। t बराबर इंफिनिटी पे करंट 0, ये 0 हो रहा है, हाँ 0 हो रहा है, समझ गए ना। हाँ यार, और बताओ किसी t टाइम पर, किसी t टाइम पर जो करंट I है वो इस फंक्शन से दिया गया है। फाइन, पहले इतना कॉपी करो, फिर अपन इसको डिराइव करो। और आपसे कोई पूछेगा कि I0 कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन रेजिस्टेंस V by R, एंड Q0 इक्वल टू V इंटू C। पहले इतना कॉपी करो, फिर इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। हाँ, ये तो वो वाला था, कौन सा, चार्जिंग, उसमें भी t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम था। दोनों का करंट का फंक्शन सेम आता है, चार्ज का फंक्शन अलग अलग आता है, वो डिराइव कराऊंगा। कुछ बोलना चाह रहे हो, तेज बोलो। स्टार्टिंग में कर दी, देखो ना ध्यान से, t बराबर 0 पर ये पॉजिटिव यहाँ पे फ्लो के आ जाएंगे, ये नेगेटिव यहाँ पे फ्लो के आ जाएंगे। बाद में जब चार्ज बचे ही नहीं है तो कौन से चार्ज का फ्लो होगा, कुछ फ्लो नहीं होगा, तो स्टेडी स्टेट पर करंट 0, यहाँ पर करंट मैक्सिमम। तो एक फंक्शन होता है, ये अभी अपन डिराइव करेंगे, बस यही बोला मैंने, और कुछ भी नहीं बोला। सब कुछ कॉपी कर लो। फिर आज पेपर का डिस्कशन करना था, बस ये 5-10 मिनट का और है। नंबर कितने आए, खराब है, अच्छा पेपर था ये, ठीक है ना। मैंने तो बोला था कि पेपर अच्छा आएगा, तो अच्छे पेपर में कितने नंबर है बताओ, लिखो यहाँ पे नंबर। फिजिक्स के बोल, सिर्फ फिजिक्स के बताओ, क्या लिखते हैं, नहीं फिजिक्स में कितना है, लिख के बताओ। सर एक दो क्वेश्चन में डाउट है, चलेगा, उसको जो भी बर्कली जोड़ रहे हैं बताओ मेरे को कितना है फिजिक्स में। तो बाकी सबके भी पूछ लूँगा। यहाँ तक लिख लिया सबने, डन।
देखो अब इधर ध्यान दो, t बराबर 0 पर Q नॉट माइनस Q नॉट, करंट जो आएगा वो I नॉट, ये R, कैपेसिटेंस C। तो आपसे कोई पूछेगा I नॉट क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे V अपॉन R, और V क्या हो जाएगा? ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ यार, समझ आ रही है बात? हाँ यार, ये तो t बराबर 0 पर मैंने कहानी लिखी है, और एट एनी टाइम t क्या मैं बोल सकता हूँ अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस R, करंट है I, यहाँ पर चार्ज Q है और यहाँ पर चार्ज माइनस Q। बात समझ आई या नहीं? नहीं आया भाई, पहले तो यहाँ पर प्लस ज्यादा था, अब क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ चार्ज कम हो गया, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ यार, और स्टेडी स्टेट पर ये सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। तो बताओ मेरे को एट एनी टाइम t KVL की इक्वेशन क्या होगी? I इंटू R माइनस Q बाय C इक्वल टू 0। हाँ यार, ये चीज समझ आई या नहीं है? पक्की बात। और क्या मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ कि I R इक्वल टू Q अपॉन C। अब बताओ I की वैल्यू किसके बराबर होगी? मैं यहाँ पर बोलता हूँ I की वैल्यू माइनस dq अपॉन dt होगी। ये कितने जनों को समझ आया? आ गया या नहीं आया? देखो ध्यान से, चार्जिंग के केस में कैपेसिटर पर dq का चार्ज आ रहा था, तो मैंने करंट क्या बोला था? dq अपॉन dt। यहाँ पर तो उल्टा चार्ज जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा। हाँ यार, बात समझ आई या नहीं आई? तो I की जगह माइनस dq अपॉन dt रख देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस dq अपॉन q इक्वल टू dt अपॉन RC। यहाँ तक ठीक है? इंटीग्रेशन t बराबर 0 पर चार्ज कितना है? Q नॉट। किसी टाइम t पर चार्ज क्या हो गया है? Q। माइनस को ऐसे ही छोड़ दिया, ln Q अपॉन Q नॉट इक्वल टू t अपॉन RC, और Q बराबर Q नॉट। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग। अब मेरे को Q पता है, I का फंक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको डिफरेंशिएट करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो करंट का फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? I बराबर माइनस dq अपॉन dt, और I का जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा I नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ। देखो डिफरेंशिएट करके देखो आ रहा है क्या? कॉपी करो। क्यों इतने मेरे को स्पैम कॉल्स आते हैं भाई? नहीं चाहिए लोन, नए नए नंबरों से।
अब अगर मैं साथ ही साथ ये तो मिटा दिया t बराबर 0 वाली पिक्चर, मिटा दूं। यहाँ पर अगर मेरे को ग्राफ भी बनाना हो किसका, q वर्सेस t का, और तो बताओ t बराबर 0 पर चार्ज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। बात समझ गए नहीं समझे? एक टाइम कांस्टेंट में देख रहे हो ध्यान से, एक टाइम कांस्टेंट में 63% डिस्चार्ज हो गया है, उसमें एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज होता था। इसका जो डे टू डे लाइफ के अंदर एग्जांपल है वो क्या है कि जब हम मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो 0 से 60% चार्ज वो जल्दी होता है, 60 से 100 में बहुत टाइम लगता है। सिमिलरली जब डिस्चार्ज होने की बात आती है तो 100 से 60 बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, लेकिन 40 से मतलब 37 पकड़ लो तो 63, 37 लास्ट का 37% बहुत चलता है। समझ गए? पक्का? इसीलिए कभी भी फ़ोन को चार्ज पे लगाओ तो जब वो लगभग 20-25% पे आ जाए, 15 से ऊपर हो तब लगा दो, और जब लगभग 80% हो जाए उसको निकालो। उससे क्या है, बैटरी के अंदर ना मैं चार्जिंग फुल कर रहा हूँ ना मैं डिस्चार्जिंग फुल कर रहा हूँ। तो अपन अगर एक्सट्रीमिटीज पे जाते हैं तो बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। वो जो पुराने फोन आते थे नोकिया के जिसकी बैटरी फूल जाती थी, देखिए फुली हुई बैटरी देखी है? वो क्यों फूलती थी? क्योंकि हम क्या करते थे, उसको चार्ज पे लगा के छोड़ देते थे रात को, है ना। तो क्या होता है जब हम किसी चीज को, ये समझ लो कि अगर किसी चीज को खिलाए जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो बैटरी को आप चार्जिंग करे जा रहे हो तो वो, समझ गए? पक्की बात? हाँ, बैटरी फूल कैसे जाती है? बहुत चार्ज करना तो फूल जाती है। वास्तविकता में उसको फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। बस ठीक है। ये तो मेरे ख्याल में सबने देखी होगी, वो नोकिया वाले फोन के अंदर वो पीछे से फुली हुई बैटरी। आई होप सो। नहीं देखी है तो कोई नहीं, ऐसा होता है, मान लो। डन। सेकेंड क्वेश्चन कर लो। 52nd क्वेश्चन कर लो डिस्चार्जिंग का।
एसी, एसी तो लास्ट होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर एसी। और एसी के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर आपकी पहली किताब समाप्त। और अपना टारगेट ये रहेगा कि लमसम 15 तारीख तक, 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। रीजन, आपके पेपर की डेट की कुछ नहीं जाएगा, जून या जुलाई, नो आइडिया। और ये स्कोरिंग होता है इसीलिए यहाँ पर टाइम से। ऑप्टिक्स जल्दी होगा। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप लोगों को केमिस्ट्री वाले ऑलरेडी एटम पढ़ा चुके होते हैं, तो वो भी जल्दी होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में टाइम नहीं लगता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम नहीं लगता है, 3-3 दिन के चैप्टर होते हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो अभी मार्च, बाय 10th of April 12th कंप्लीट हो जाएगी आप। फिर अपन के पास में क्या रहेगा, 11th की दूसरी किताब। अप्रैल पूरा खींचेगा ही खींचेगा कोर्स, ग्रेविटेशन भी खींचेगा ही खींचेगा। ठीक है, एनीवे। और क्या कहते हैं, कुछ तो ये इसका पिछले 2 या 3 हफ्तों से जो तीसरी क्लास मिलती है, उसमें इफेक्टिवली 1 घंटा ही मिलता है, उस वजह से टाइम लग रहा है। अब अगले हफ्ते वापस से पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है, मेरा एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है। इस क्लास के अंदर आधे घंटे ऑलरेडी वेट किया हुआ होता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, आप लोग का खाना या डाउट वो चालू ही रहता है। तो इफेक्टिवली अपन को 1 घंटा 15 मिनट मिलता है। बताओ ये वाला क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? बड़ा आसान सवाल है, हो गया, करो ना। कि भाई ये जो कैपेसिटर है उसमें वो सारी की सारी जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, रेजिस्टेंस में हीट के द्वारा हो गई। तो एनर्जी कितनी थी उसके पास में, Q²/2C की एनर्जी थी, वो हीट में चली गई। आपको एनर्जी दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखा है, 2 पता है आपको, Q आ जाएगा। आसान है। चलिए अब देखो कल का होमवर्क क्या है, कंप्लीट शीट एक्सरसाइज। इसके कितने सवाल डिस्कस हो गए हैं, 1 से 30 तक हो गए हैं, 1 से 31 to 38 तक हो गए हैं, और लगभग 10-12 सवाल और मैं कर चुका हूँ, तो लगभग 41 सवाल इसके होमवर्क। ठीक है, तो लगभग 41 सवाल इसके होमवर्क में। अपन ने काफी सारे सवाल कर लिए अभी क्लास में, ये सब हो गए हैं। हाँ बोलो। In RC circuit shown total energy कितनी is dissipated in 10 ohm resistance when the switch is closed। हाँ total energy, तो एनर्जी तो सिर्फ कैपेसिटर ही होल्ड कर सकता है, तो क्या करो? सर मैं पहले गलती से कंफ्यूज हो गई, Q स्क्वायर अपॉन C, ये कौन सी एनर्जी है? सर वो टोटल एनर्जी होती है ना, उससे कंफ्यूज हो गई। डिसिपेटेड इन आरसी सर्किट में एनर्जी कौन ले सकता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी रहती है, हाफ CV² या फिर Q²/2C। दैट्स। अब आप यहाँ पर मैं हाफ CV² इसलिए बोला क्योंकि वोल्टेज पता ही नहीं है। और टेस्ट पेपर निकालो, टेस्ट पेपर निकालो। नंबर कितना है टेस्ट पेपर में, बताओ सब जने बोलो। फिजिक्स में कितने हैं बोलो, काउंट ही नहीं किए, काउंट करो। चलो डाउट बोलो पहले, 1 to 4 में। फाइव to 10 में।
16 और 19, 16, 17, 19 यही है बस। और तो देखो 16वां सवाल था, रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज है 20 p। The resistance of a series combination of two resistances S when they are joined in parallel resistance P। देखो ध्यान से, दो रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को S। When they are joined in parallel R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर P, ये दे रखा है। अब मेरे को यहाँ पर ये बोला हुआ है कि S is equal to NP then the minimum possible value of N। ओके फाइन, S कितना है देखो ध्यान से, ये R1 प्लस R2, तो यहाँ पर अगर मैं R1 R2 इसको क्या मैं ऐसा S into P बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से, हाँ या ना। अब मेरे को यहाँ पर मैनिपुलेशन करनी है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ N। N is equal to S upon P। एक काम करते हैं, यहाँ पर N की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। S कितना है, R1 plus R2 whole square upon R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 R2। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एक तो है कि R1 R2 बराबर हो सकते हैं, और एक बार है कि R1 और R2 अलग अलग हो सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, और मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, R1 R2 को बराबर रख देता हूँ, तो उधर क्या आ गया 2R, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाँ 4R, ठीक बात है। और जब ये अलग अलग एग्जाम्पल ले लेता हूँ ना, इससे बढ़िया तो ये ले गई R1 R2 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, तो 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये वाली वैल्यू आ गई 4। और यहाँ पर R1 R2 को मैं ले लेता हूँ, क्या कहते हैं 2 and 4, अज्यूम कर लेता हूँ कुछ भी, हाँ 2 प्लस 4 कितना हुआ 36 अपॉन 8, ये कितना हो गया 8 लगभग 4, 9/2, ये कितना हो गया 4.5। बड़ी वैल्यू कौन सी आई है 4.5। आंसर क्या दे रखा है इसका, यही दे रखा है, समझ रहे हो। मतलब R1 R2 की कोई भी कुछ भी आप देखो लेके देख लो, या तो R1 R2 बराबर होंगे या फिर R1 R2 अलग अलग होंगे। तो मैंने एक बार बराबर ले लिया, वैल्यू ले ली, अलग अलग ले लिया। अब आप बोलोगे एक काम करो, R1 R2 को 2 और 4 की बजाय 0.5 और 0.1 लेके देख लेते हैं, ठीक बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.5 प्लस 0.1 कितना हो गया 36/5, 5 बड़ा ही हो रहा है, समझ रहे हो। तो मिनिमम वैल्यू पूछी, थोड़ा हिट एंड ट्रायल था, हो सकता है इसका कहीं और आप कुछ और फैंसी तरीका मिल जाए, अपने को नहीं पता, मेरे दिमाग में जो आया मैंने ऐसा सोचा। हाँ बोलो 7 आ गया, भाई मैंने तो n की वैल्यू निकाल दी, R1 R2 कुछ भी हो सकते हैं। अब दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो R1 R2 बराबर हो या फिर बराबर नहीं हो। तो मैंने बराबर का एक कोई सा भी एग्जांपल ले लिया और बराबर नहीं का एक कोई सा भी एग्जांपल ले लिया। मेरे को तो मिनिमम चाहिए, जब मिनिमम आ रही है वो आंसर होगा। आप कुछ भी करो, एक बार जब बराबर नहीं है तो वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है, जब बराबर है तो 4 आ रही है, तो कम वाली कौन सी है 4, तो उसको टिक कर दो। समझे मेरी बात को भाई। मेरे पास में अगर अभी यहाँ पर एक डेयरी मिल्क होगी और मेरे को देना है आप लोग को, तो आप सब में से किसी को भी मिल सकती। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं, जिसने रेड कलर का कुछ पहना है, तो पॉसिबिलिटी क्या हुई,
एक वंदना को ही मिलेगी। समझ लो मेरी बात कहाँ है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी। फिर मिनिमम की क्या पॉसिबिलिटी? मिनिमम तो एक ही होगा, वो 4 ही होगा, बाकी तो बड़ा है। एनीवेज 17 द टाइम टेकन बाय 836 हीटर। अरे आपको केमिस्ट्री के अंदर गरम नहीं कराया सिखाया क्या? एमएस स्टैंडर्ड नहीं आता? नहीं हटाने वाला सवाल मेरे को लगा दे देता हूँ। देखो ध्यान से, किसने पूछा है सवाल? 70 किसने पूछा? देखो जरा ध्यान से, 836 जूल पर सेकेंड वॉट है। तो बताओ टी टाइम में कितनी एनर्जी दे देगा वो? 836 इंटू टी सेकेंड्स में कितनी एनर्जी दे देगा? इतनी। अब इस एनर्जी से क्या हुआ है? 1 लीटर पानी का 10 से 40 में गया है। 1 लीटर को मैं लगभग 1 किलो मान सकता हूँ। 1 लीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 kg। तो एम एस कितना होता है? 4200। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर किसमें? डिग्री में, और सब कुछ ऐसा ही यूनिट में ले लेता हूँ। तो ये कितना हुआ? 4200 इंटू टाइम आ जाएगा इन सेकेंड्स। क्या बताऊँ? एमएस डेल्टा। 1 लीटर 1 किलो कैसे हुआ? ये नहीं आया? एक लीटर पानी का मास कितना होगा? 1 kg। ये कैसे आया? कौन बताएगा? अब देखो ध्यान से, कभी नहीं भूलने वाली बात। मैंने एक टंकी बनाई घर में, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट। तो इतनी बड़ी टंकी दिख रही है सबको? हाँ यहाँ 1 मीटर कितना होता है? इतना होता है 1 मीटर लगभग। तो इतनी बड़ी टंकी दिख रही है, उसमें कितनी बॉटल पानी की आ जाएगी लगभग? बताओ। 1 बॉटल, 10 बॉटल, 100 बॉटल, 1000 बॉटल। हाँ, तो 1 मीटर क्यूब इज ऑक्यूपाइड बाय 1000 लीटर। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 लीटर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होता है? तो 1000। तो डेंसिटी बराबर मास इन केजी अपॉन 1/1000। 1 लीटर ऑक्यूपाइज 1 kg मास। 9th क्लास में सिखाते हैं। भूल गए होगे 9th क्लास, बहुत टाइम पहले हुआ, बट 9th में सिखाते हैं। 1 लीटर बराबर 1 किलो होता है अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट 17 के बाद 19 क्या है? ये भयानक सा सवाल। Two sources of equal EMF are connected to external resistance R. The internal resistance are R1 and R2. Potential difference is 0. अरे देखो बड़ा आसान सवाल 19 तो। अब ये कनेक्ट कैसे किया है मेरे को नहीं पता, तो मैं तो शरीफों के जैसे कनेक्ट कर देता हूँ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बोले तो E माइनस आई R2 इज इक्वल टू 0 एंड 2E इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R। यहाँ से यूज करके मैं अगर E अपॉन I की वैल्यू पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे? R1 प्लस R2 प्लस R अपॉन 2 विल बी इक्वल टू R2। तो R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल टू R2 इंटू 2। इधर R की वैल्यू क्या आ गई? ये सेम सवाल अभी आया था कहीं ना कहीं, इसमें आया था, कल या परसों सॉल्व किया है ना? अब आप एक काम, 1 मिनट, हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये जब कुछ नहीं बोला है मैंने शरीफों के जैसे अप्लाई कर दिया।
इसको बोलना चाहिए था, जी हाँ बोलना चाहिए था, नहीं बोला हुआ तो क्या लड़ाई करे? नहीं, सीधे सीधे इसमें जोड़ भाई। और अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ते हो और फिर कोई और ऑप्शन आ जाता है तो वो वाला भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन दैट केस आंसर विल बी मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, समझ रहे हो? ये मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन भी हो सकता है। 19 के बाद में 2020 हीटर कॉइल 2 पार्ट्स 1 पार्ट नहीं बता रहा। सेम सवाल है कल जो किए थे, वापस से करो कोशिश। टिल 27 till 27 22 resistance of is 10 times volt resistance. What will the resistance of and not in use? क्या है ये resistance? ये एक्चुअली क्या कहते हैं, हॉट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे ऑल्टरनेटिव करंट मेजर करते हैं। ये उसका कुछ लिंक दे रखा है, बट जो द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट टंगस्टन इज 10 टाइम्स कोल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट? 100 वॉट की पावर 200 वोल्ट, बस खत्म बात। आंसर के 400 नहीं, एक मिनट। नॉट इन यूज, जब वोल्ट का पूछा ना, देखो इधर ध्यान से, जब पावर इसमें से बह रही है तो ये गर्म है, हाँ, तो बोले तो ये रेजिस्टेंस हॉट वाला आएगा। तो रेजिस्टेंस हॉट वाला कितना आएगा? 220 स्क्वायर अपॉन पी कितना आया? 100। ये कितना आया? 400। लेकिन मेरे से पूछा हुआ है कि व्हेन नॉट इन यूज, जब ये यूज में नहीं है तो इसमें कोई गर्माश नहीं है तो ये ठंडा है। तो आर कोल्ड का पूछा हुआ है मेरे को, तो वो क्या बोला हुआ है? दिस इज अबाउट 10 टाइम्स इक्वल टू आर हॉट। हाँ हाँ हाँ, बट यहाँ पर हॉट का मतलब ये नहीं है कि ये एसी वाला आ गया, नहीं। मैंने हॉट पढ़ा तो मेरे को लगा उससे कनेक्टेड होगा। मैंने क्या बोला? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या हॉट वायर एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट करंट इन अ एसी सर्किट। बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, डीसी सर्किट का ही सवाल है। सीधा हिसाब है भाई, रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा, उसका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ठंडे और गर्म के अंदर ये रिलेशन दिया हुआ हो गया, समझ गए? अगला कौन सा? 26 नहीं आता। 26 देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूं कि ये व्हीटस्टोन है, सबको दिख गया व्हीटस्टोन है? क्या हुआ? व्हीटस्टोन है ना ये? तो क्या बताऊं? जो है उससे करो, पक्का जान दाव पे लगाओगे? गलत हुआ तो 26 सवाल है, 26 किलोमीटर लगाओगे हैं? आंसर मेरे को नहीं लगता गलत होगा, आप गलत कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बंदा बोल रही है कि सही आंसर आ रहा है। अच्छा, आंसर की में वो आ रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि वो नहीं आ रहा है। देख लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये तो मैं क्या बताऊं? ये बीच वाला हट गया, ये कितना है? 10 5 10 और 20 का हुआ 30 15 30 इंटू 15 अपॉन 45 10। आंसर इज 0.5 एम्पीयर, करेक्ट। कहाँ से आ रहा है? 0.33। हाँ, देखो मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया ना, समझ गए? तो चलिए, हाँ नंबर जोड़ लिए, तो जोड़ो, बताओ। अब 90 हो गए।